दोस्तों, AR में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चॉइस हस्बैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 16। एपिसोड की शुरुआत होती है म्याओ से, जो अभी यांजान के होश में आने का इंतजार कर रही होती है और बेटे बेटे वहीं पर सोने लगती है। मगर यांजान को होश आता है और उसके जख्म में से दर्द शुरू होता है, जिसकी वजह से यांजान अपने आप को दवाई लगाने जाता है। मगर वहाँ म्याओ आकर उसकी हेल्प करती है और यांजान म्याओ से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जब तुम मेरे पास होती हो तो सब कुछ अच्छा रहता है, और जब तुम मेरे पास नहीं होती हो तो सब कुछ खराब हो जाता है। और म्याओ मान जाती है और कहते हैं कि अब से मैं और जिया हुई तुम्हारा सब कुछ है। अगले दिन म्याओ और यांजान साथ में सोए होते हैं जब यांजान ज़ेन्यू से मिलने के लिए बाहर आता है और सॉन्ग के बारे में पूछता है, जहाँ ज़ेन्यू उसको उसके और सॉन्ग के प्लान के सक्सेसफुल होने की खबर देता है। तो यांजान लेटर के बारे में पूछता है जो उसने ज़ेन्यू को दिया था एम्परर को देने के लिए। तो ज़ेन्यू कहता है कि हाँ मैंने दे दिया। अब एम्परर एम्प्रेस के सामने इस लेटर को ना पहचानने की एक्टिंग करेगा और कहता है जब हम कीन फैमिली के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेंगे तब हम इस बाजी को पलट देंगे। तो यांजान कहता है कि जिस वक्त मैं म्यूजियम के साथ था तभी मुझे पता चल गया था कि कीन फैमिली कुछ बड़ा ही करने की प्लानिंग कर रही है। इस बार मैं बच गया, मगर जल्दी ऐसा समय आएगा जहां मुझे और एम्परर को कीन फैमिली के खिलाफ बैटलफील्ड में उतरना होगा, और अगर हम हार गए तो सभी लोग मारे जाएंगे। तो ज़ेन्यू शेन फैमिली के बारे में पूछता है। तो यांजान कहता है कि जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो उनका भी विनाश हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं ये सब बातें वो पैरेट सुन लेता है जो सॉन्ग ने म्याओ को गिफ्ट दिया था। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जिसको कुछ गार्ड आंखों में पट्टी लगाकर मिलिट्री बेस में लाते हैं। यहाँ कीन म्यूजियम भी होती है। कीन सॉन्ग से कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, एम्प्रेस की वजह से मैं एक लोकल ऑफिसर से मिनिस्टर ऑफ वॉर बन गया। मुझे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े वो बनने के लिए जो मैं आज हूँ। तो सॉन्ग भी कीन की तारीफों के फूल बांधता है, जैसे वो नहीं होता तो यहाँ पीस नहीं होता। उसकी वजह से ही सभी पब्लिक आराम से रह रही है। तो कीन कहता है एम्परर तुम्हारी तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है। उसे लगता है कि कीन फैमिली की वजह से उसके एम्परर की पावर पर रोक लग रहा है। वो कभी नहीं सोचता है कि वो कीन फैमिली के ही सोल्जर है, जिसकी वजह से कंट्री में पीस है। सॉन्ग जब कीन से पूछता है कि क्या यांजान को उसने फंसाया है, तो कीन कहता है कि यांजान तो एक मामूली सा आदमी है, और कहता है मुझे तुम्हारा जज्बा बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? इसके जवाब में सॉन्ग हाँ करता है। यहाँ यांजान ने म्याओ के लिए पपी शो प्रिपेयर किया था, जिसको देखकर म्याओ बहुत खुश होती है। यांजान म्याओ को अपना किया हुआ वादा याद दिलाता है कि वो हर साल म्याओ के लिए शैडो पपिट बनाएगा। वो अपना वादा कभी नहीं भूला और कभी नहीं भूलेगा। तो म्याओ कहती है क्या तुम आज कुछ ज्यादा अटेंटिव तो नहीं हो गए हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो यांजान कहता है मुझे लगा कि तुम मेरी बातें सुनकर रो पड़ोगी। तो म्याओ कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं रो पड़ूं तो तुम्हें मेरे लिए 80 पपीज बनानी होगी। यांजान कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं 80 साल तक साथ रहे, यानी हमेशा के लिए साथ रहे? तो म्याओ कुछ नहीं कहती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ यांजान जियाओ के लिए उसका और म्याओ के नाम की कैलीग्राफी करता है, जिसको देखकर जियाओ बहुत खुश होता है और म्याओ इन दोनों के बीच बन रहे बॉन्डिंग को एडमायर करती है और यांजान को आज रात हो रहे फेस्टिवल में चलने के लिए इनवाइट करती है और यांजान मान जाता है। एक सीन में म्याओ और यांजान को फेस्टिवल में जाने के लिए रेडी देखते हैं और अचानक से यहाँ कुछ गुंडे आते हैं और म्याओ इन गुंडों को पहचान लेती है। ये और कोई नहीं बल्कि यांजान के ही आदमी होते हैं। यांजान चाहता है कि और म्याओ दोबारा शुरू करे और हर परफेक्ट लव स्टोरी की तरह हीरो हीरोइन को बचाएगा गुंडों से। यांजान ये सब सेटअप म्याओ को खुश करने के लिए करता है, मगर म्याओ को तो ये सब बहुत ही फेक लगता है। यांजान उन गुंडों से फेक लड़ाई करता है। गुंडों से बचाने के बाद यांजान एक हीरो की तरह म्याओ के लिए पोएम लिखता है और यहाँ यांजान एक और प्ले करना चाहता है, जहाँ म्याओ छत पर से उड़कर यांजान से मिलने आती है। म्याओ इस सब प्ले से तंग आती है, मगर यांजान की खुशी के लिए मान जाती है। जब म्याओ इस प्ले के लिए रेडी होने जाती है, मगर यांजान वहाँ से ज़ेन्यू को देखता है जो उसे इशारा करके बुलाता है। ज़ेन्यू यांजान को एक लेटर देता है जो सॉन्ग ने भेजा था। इसमें लिखा था कि कीन ने बहुत सारे सोल्जर को इकट्ठा किया है और एम्परर को ट्रोन में से हटाएंगे। वहाँ म्याओ छत पर आकर यांजान का इंतजार करती है, मगर यांजान का कोई आता पता नहीं था। यहाँ यांजान कहता है कि हो ना हो वो लोग एम्परर को जहर देकर मारेंगे और इन सब का इंतजाम और मुझ पर और शेन फैमिली पर लगाएंगे, और वो ये सब एम्प्रेस के पीठ पीछे कर रहे हैं। तो यांजान कहता है कीन ने कोई ना कोई बहाना सोच रखा होगा उसके इस एक्शन को पब्लिक के सामने जस्टिफाई करने के लिए, वरना उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और कहता है अगर यही उनका प्लान है तो हमें कुछ भी करके इस सब से बचना होगा। और ज़ेन्यू से कहता है कि तुम जाकर सॉन्ग से कहोगे कीन फैमिली का पूरा प्लान ढूंढ निकाले और हमारे सभी आदमियों को रेडी करो, हम कैपिटल में जाएंगे और कुछ भी करके एम्परर को बचाएंगे। तो ज़ेन्यू कहता है कि वो भी उसके साथ कैपिटल जाएगा और उसकी मदद करेगा। यांजान का प्लान फिर से चेंज होता है और लिंजाओ में रुकने का फैसला करता है म्याओ की रक्षा करने के लिए। और म्याओ से ऐसा याद आता है कि और म्याओ प्ले कर रहे थे, मगर यांजान उसको बीच में ही छोड़कर आ गया, तो वहाँ से म्याओ से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ म्याओ यांजान के अचानक से गायब होने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होती है और गुस्से में ही होते हैं। इसी वक्त वो यांजान को देखते है जो म्याओ के लिए जितर प्ले कर रहा था। म्याओ ये सब देखकर बहुत खुश
खुश होती है। यांजान मियाओ को शादी करने के लिए प्रपोज करता है तो मियाओ कहती है कि मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम मुझे पूरी ईमानदारी से प्रपोज करोगे। नेक्स्ट सीन में हम यांजान और ओरशान को देखते हैं। यांजान ओरशान को आइडिया देता है कि वो अपना बिजनेस वेस्टर्न रीजन में स्टार्ट करे और जियांगनाम की सिल्क को वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट करे और वहाँ के आइटम को यहाँ इम्पोर्ट करे। इससे शेन फैमिली को बहुत प्रॉफिट होगा और इस काम के लिए यांजान एक फ्रेंड को रिकमेंड करता है तो ओरशान मान जाता है क्योंकि ये आइडिया मियाओ की माँ और उसके फादर यानी मास्टर ली का भी आइडिया था। यहाँ सॉन्ग कुछ चीजें कहीं बेच रहा होता है और इस पर टी पैकेट्स लिखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम एम्परर को देखते हैं जो किन के भेजे हुए रिक्वेस्ट लेटर को पढ़ रहा होता है जिसमें वो 30 मिलियन और पैसों की मांग कर रहा होता है सोल्जर्स के लिए। एम्पर इस लेटर से गुस्सा होता है क्योंकि किन हर साल मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा था बिना किसी वॉर के। यहाँ सर्वेंट्स एम्परर को टी सर्व करते हैं जिसको पीकर एम्परर को नींद आने लगती है। यहाँ सॉन्ग किन को आकर कहता है कि आपने जो चीजों को डिलीवर करने के लिए कहा था वो 30 कार्ड्स में डिलीवर हो गए हैं। तो यहाँ किन रिवील करता है कि उसमें वेपन्स थे जो कि कैपिटल में डिलीवर हो रहे थे टी पैकेट्स के नाम पर। तो म्यूजियम सॉन्ग से कहती है कि तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जब ये सब सेटल होगा। यहाँ किन पेरिस के गार्ड कहाँ तैनात है उसका मैप लेकर आता है और कहता है कि एम्परर को पॉइजन दे दिया गया है और आज से 10 दिन के बाद आर्मी को मैं कैपिटल में लेकर जाऊंगा रोटेशन के बहाने से। ये सुनकर सॉन्ग कहता है कि आर्मी को रोटेशन के बहाने से लेकर जाने से लोगों को शक हो सकता है, क्यों ना एम्प्रेस से कहेंगे कि यांजान एम्परर को मारना चाहता है और एम्प्रेस की परमिशन से ही हम 2000 सोल्जर्स को पैलेस में तैनात करेंगे एम्परर की रक्षा के बहाने से। ये आइडिया किन को बहुत पसंद आता है। यहाँ एम्परर प्रेयर हॉल में होता है और अचानक से बेहोश होने लगता है और बेहोश होने से पहले वो एक सर्वेंट से कहता है कि यांजान को कैपिटल में बुलाओ। यहाँ इस वक्त 2 सर्वेंट्स होते हैं, एक ब्लैक ड्रेस में और दूसरा ब्लू ड्रेस में। नेक्स्ट सीन में हम एम्परर को देखते हैं जिसको कुछ डॉक्टर चेक करते हैं और एम्प्रेस से कहते हैं कि इनको किसी ने जहर दिया है। ये सुनकर एम्प्रेस कहती है पैलेस की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरे भाई यानी किन की है, इसके बावजूद यहाँ आने की किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है। तो यहाँ ब्लू ड्रेस वाला सर्वेंट कहता है कि हो ना हो ये सब यांजान का किया धरा होगा क्योंकि एम्परर इतने दर्द में भी यांजान का नाम ले रहे थे। लगता है वो आपसे वो धोखेबाज का नाम कहना चाहते होंगे। ये सुनकर ब्लैक ड्रेस वाला सर्वेंट ब्लू ड्रेस वाले सर्वेंट को घूर घूर कर देखता है। यहाँ किन एम्प्रेस से कहता है लगता है यांजान उस मेड और लेट एम्परर का बेटा होगा और यहाँ हमसे बदला लेने के लिए आया होगा और एम्प्रेस को परमिशन ग्रांट करने के लिए कहता है यांजान को लॉक करने का और टॉर्चर करने का ताकि वो इस जहर का इलाज बताए और कहता है कि एम्परर की सेफ्टी के लिए किन आर्मी को पैलेस में तैनात करेंगे। तो एम्प्रेस मान जाती है मगर उसको नहीं पता ये सब किन की चाल होती है। नेक्स्ट सीन में हम यांजान और मियाओ को देखते हैं जो कि किसी के टूम के पास होते हैं जिस पर नाम नहीं लिखा होता। मियाओ के पूछने पर यांजान ये टूम एक इम्पोर्टेंट मैडम की है, कहता है जिसकी विश थी कि उसके मरने के बाद उसके टूम पर उसका नाम ना हो। देखने से हमें ये टूम यांजान की रियल माँ की लगती है और यांजान इस टूम के सामने मियाओ से प्यार का इजहार करता है और हमेशा साथ रहने की बात करता है। मियाओ भी इस टूम के सामने यांजान के साथ रहने और उसकी हिफाजत करने का प्रॉमिस करती है। यहाँ यांजान मियाओ से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो मियाओ कहती है कि उसकी माँ के मरने के 1 साल पहले वो हमेशा गार्डन में रहना पसंद करती थी और ऑस्मोटस ट्री को देखा करती थी। ग्रैंडफादर के अचानक मरने की वजह से वो डिप्रेस हो गई और इस वक्त मियाओ बहुत छोटी थी। जब भी वो बाहर से खेल कर घर आया करती थी तो तभी देखा करती थी कि उसकी माँ उसी ट्री को घूर कर देख रही होती है। ये कहकर मियाओ यांजान को उसकी माँ की आखिरी निशानी जो कि एक पेंडेंट होता है वो देती है। यहाँ ओरशान मियाओ को उसके बिजनेस वेस्टर्न रीजन में लग जाने की खुशखबरी देता है। मियाओ खुश होकर पूछती है कि क्या इसका मतलब हम सिल्क और हॉर्स का बिजनेस कर सकते हैं और पूछती है कि वहाँ कौन जाएगा। तो ओरशान कहता है कि ये एक इम्पोर्टेंट बिजनेस है इसलिए वो खुद वहाँ जाएगा। मियाओ वहाँ से चली जाती है ओरशान का लगेज पैक करने के लिए और यहाँ ओरशान यांजान को शेन फैमिली का सील देता है और कहता है कि मैंने मियाओ को बड़े प्यार से पाला है और वो मेरे लिए किसी दौलत से भी बढ़कर है। मुझे पता है कि तुम दोनों जल्दी शादी करने वाले हो इसलिए जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तब तुम शेन फैमिली का बिजनेस और मियाओ दोनों का संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो यांजान कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं मियाओ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो ओरशान कहता है कि मुझे मियाओ के भरोसे पर यकीन है। नेक्स्ट सीन में ओरशान वेस्टर्न रीजन जाने के लिए तैयार होता है और जाने से पहले मियाओ से कहता है कि शेन फैमिली के बहुत सारे बिजनेस यहाँ है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो किसी से कहकर मुझे लेटर भेजना और यांजान को सब कुछ संभालने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तो एपिसोड 16 ऑफ चॉइस में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर।